रबीउल अव्वल का महीना खुशियों का महीना, दुआएं कबूल होने का महीना, बहुत 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 बाबरकत महीना है। क्योंकि इस महीने के अंदर आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बहैसियत मुसलमान सबको पता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद की विलादत व सआदत है, यानी 12 रबीउल अव्वल का दिन है। सही। तो आप लोगों ने इस महीने के अलावा क्योंकि 12 रबीउल अव्वल का दिन भी माना जाता है और 17 रबीउल अव्वल भी। चलिए जी, मैं आपको इस हवाले से बता देती हूँ। आप लोग रोज़ के रोज़ वैसे भी दुरूद शरीफ तो सब पढ़ते हैं, मुझे पता है नमाज के बाद हर कोई दुरूद की तस्बीह पढ़ता है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया की जाती है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताती हूँ कि आप ना चलते फिरते दुरूद ना पढ़ा करें, इस तरह ना पढ़ा करें, बैठ के एक जगह पढ़ लिया करें, अदब के दायरे में बैठ के। जैसे हम लोग चलते फिरते दुरूद पढ़ लेते हैं, मेरा मानना है कि चलते फिरते दुरूद पढ़ने से बेहतर है, क्योंकि देखिए हम कुरान पढ़ते हैं तो अदब से बैठ के पढ़ते हैं ना, कुरान को हाथ में लेके तो नहीं घूमते। हम नमाज पढ़ते हैं तो अदब से पढ़ते हैं, हम एक जगह बैठ के नमाज पढ़ते हैं, खड़े होकर पढ़ते हैं। हम ये तो नहीं कि नमाज के लिए तो पूरे घर में घूम रहे होते हैं तो हम पढ़ रहे होते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो हमें ना, जब हम अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने नबी को, और जाहिर सी बात है हमारे आखिरी नबी वही हैं, हम उनको हदिया कर रहे होते हैं दुरूद शरीफ, तो फिर हमें ऐसे चलते फिरते नहीं पढ़ना चाहिए, अदब से बैठ के एक जगह बावजू होकर पढ़ना चाहिए, जो मेरा मानना है। बाकी मैं अब इतनी ज़्यादा बहस नहीं करती क्योंकि इन बातों में, क्योंकि आपको पता है फिर कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता, लेकिन फिर भी अच्छा जी, मैं आपको रबीउल अव्वल के महीने के हवाले से वजीफ़ा नहीं कहूँगी, कोई दुआ नहीं कहूँगी, मैं एक चीज़ कहूँगी कि आप लोग रोज़ के रोज़ कोशिश करें 1000 तस्बीह दुरूद शरीफ की, छोटा दुरूद जो है वो पढ़ के आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर दें। और उसके बाद अपने दिल में जो आ जाता है, या आप दुरूद पढ़ते हुए आपके दिल में जो आ जाता है, उसको रखते हुए आपने दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते रहना है, और एक जगह बैठ के कोशिश के पढ़ें। अगर पूरे दिन में आपको एक टाइम पे मुस्तकिल नहीं पढ़ सकते तो आप आधा घंटा पहले पढ़ लें, फिर कभी टाइम में दे, फिर आधा घंटा, इस तरह कर करके एक घंटा आधा घंटा बैठ के आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें। जब 1000 तस्वीर पूरी मुकम्मल हो जाए तो फिर आप उनको हदिया कर दें। अच्छा चले, 1000 पढ़ना मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए, मैं वो भी बता दूँ, 500 से शुरू करें, 100 से शुरू करें, 50 से शुरू करें, 50 से शुरू कर दें, फिर वो हदिया कर दें, 100 पढ़ना शुरू कर दें। फिर इस तरह ना पूरा महीना बाबरकत महीना, आप तो 12 महीने हदिया कर सकते हो, लेकिन मैं रबीउल अव्वल के हवाले से बता रही हूँ। इस महीने के अंदर आप दुरूद शरीफ हदिया कर कर आप जो दुआ मांगोगे कबूल होगी। अब वो कैसे, मैं आपको वो भी तरीका बताती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, 2 रकात नमाज़े हाजत पढ़नी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद के नाम से, यानी इनके नाम से 2 रकात नमाज़े हाजत पढ़नी है। आपने जैसे नियत करते हैं कि 2 रकात नमाज़े हाजत पढ़ता या पढ़ती हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कुर्बतन इल्लल्लाह, आपने अपनी फजर की तरह नमाज़ पढ़ लेनी है। और उसके बाद आपने फिर दोबारा खड़े होना है जानवाज पे, और आपने 2 रकात नमाज हदिया करनी है हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आपने फिर 2 रकात नमाज हदिया करनी, यानी मैं 2 रकात नमाज हदिया करता हूँ या करती हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बतन इल्लल्लाह, वाजिब नहीं बोलिए, कुर्बतन बोलिएगा इल्लल्लाह। उसके बाद अपनी नमाज पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद एक तस्बीह पूरी दुरूद शरीफ की पढ़िएगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, ये छोटा दुरूद पढ़ लें, वो आपकी मर्जी है, जो आपको बेहतर लगे। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या छोटा दुरूद पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। सही है। आपने एक तस्बीह पढ़कर आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद उनको हदिया कर देनी है। उनको हदिया करके आपने वो तस्बीह हाथ में ही रखनी है, रख के दोनों हाथों को उठा के मुंह के सामने ऐसे करते हुए आपने गिड़गिड़ा के रो के आजिज़ाना अंदाज में, फ़कीराना अंदाज में अल्लाह को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दे के अपनी दुआ करनी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने उनकी औलाद का वास्ता दे के अपनी हाजत तलब करनी है। भले इसमें आप एक हाजत तलब करें, 2 करें, 3 करें, कोई पाबंदी नहीं है। सही है। ये एक हाजत नहीं है, आप जितना दिल करे आप दुआएं मांग सकते हैं। सही है। आपने उनसे दुआ मांगनी है उनके वसीले से, और उनको मतलब कि आपने कहना है, पहले तारीफ़ बयान करनी है अल्लाह की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करनी है। आपने शुक्राना अदा करना है, बोलना है, शुक्रिया अदा करना है, अल्लाह ने जितनी नेमतें दी आपने सबका शुक्र अदा करना है। और आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करना है कि उनकी उम्मत में, मतलब कि उनकी उम्मत में हम लोग पैदा हुए हैं, हम मतलब कि मुसलमान पैदा हुए हैं, और आखिरी नबी उनकी उम्मत में हम लोग आए हैं। सही है। हम उनकी उम्मत है ना, जाहिर सी बात, तो हम शुक्र अदा करें पहले उनका। सही है। फिर आपने दुआ मांगनी है अपनी, और गिड़गिड़ा के मांगेगा, वास्ता दे के मांगेगा, उनकी औलाद का वास्ता दे के मांगेगा, अल्लाह
को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देके मांगेगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास तौर पे उनकी बेटी फातिमा ज़हरा सईदा फातिमा ज़हरा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मोहम्मद उनका वास्ता देके उनकी लाडली बेटी का वास्ता देके दुआ मांगेगा। आप दिल से जो दुआ मांगे कारोबार के लिए, रिश्ते के लिए, तंगदस्ती के लिए, वीज़े के लिए, किसी चीज़ के लिए, बीमारी के लिए आप दिल से दुआ मांगेगा और गिड़गिड़ा के मांगेगा। उसके बाद अपने दो आखिरी सजदा कर दीजिएगा और बस आपको उसके बाद कोशिश कोशिश करें कि रब्बिल अव्वल में 50-100 डेली 200-500 अगर 1000 पढ़ सकते हैं तो 1000 पढ़ लें, नहीं तो 200-500-50 जितने भी दूसरी पढ़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मोहम्मद। लेकिन एक बात, चलते फिरते नहीं पढ़िएगा। मैं आपसे इल्तिजा करूँगी, मौदबाना अंदाज में इल्तिजा करूँगी, एक जगह बैठ के पढ़िएगा, बावजूद होकर सही। आपने बात नहीं करनी और आपने हाथ का एक तस्बीह पढ़ के हदिया कर दी। जितनी आपका टाइम, आप मर्जी आपका, एक तस्बीह पढ़ने कि खामोशी से बैठ के पढ़िएगा, हदिया कर दीजिएगा सही। और ये ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को दुआ में याद रखिएगा। और खुशियों का महीना है, खुश रहा करें। अगर किसी से नाराज़ किए तो वो ख़त्म कर लीजिएगा। और इंशाअल्लाह इस बाबरकत महीने के सदक़े में आप सब की मौला पैंतन पाक के वसीले से आपकी मुश्किलें आसान हो, आपके जायज़ काम पूरे हों, आपकी हाजत रवाई हो। और दिल से दुआ कीजिएगा सब मुसलमानों के लिए, सब मुसलमानों के लिए जो कैदी हैं उनके लिए दिल से दुआ कीजिएगा। सब मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीन है, कहीं भी कोई मुसलमान है, कश्मीर है, कहीं भी है गज़ा, कहीं भी आप सब मुसलमानों के लिए दिल से दुआ कीजिएगा। ख़ास तौर पर पाकिस्तान, अपने लोगों के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि आसानी हो सब के लिए। और आपसे इल्तिजा है अकाउंट को फॉलो भी कीजिएगा और चाहें तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा सदक़े जारिया के तौर पे। और कमेंट्स में कुन फ़यकुन लिख दें, कुछ भी लिख दें, अच्छा सा कमेंट्स कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।